सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इन्हीं पहाड़ी श्रृंखलाओं की गोद में मौजूद है हिमाचल प्रदेश। इस जादुई वैभव वाली भूमि को देवताओं का निवास भी कहा जाता है। हिमाचल संसाधनों से भरपूर है। प्राचीन मंदिरों, संस्कृति और परंपराओं की ये भूमि यहां रहने वाले लोगों के जोश, मिलनसारी और कड़ी मेहनत को दर्शाती है। यहाँ की अनोखी प्राकृतिक जल प्रणालियों को सदियों से पालती पोसती आई हैं ग्लेशियरों से बनने वाली नदियां और ऊंचाई पर मौजूद झीलें, और इन्हीं जल प्रणालियों को हिमाचल के लाखों लोगों और किसानों के लिए जीवन रेखा कहा जा सकता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग एक अनूठी प्राकृतिक घटना के बारे में नहीं जानते, जो यहाँ हर सर्दियों में घटित होती है। हिमाचल प्रदेश में देश का एक बेहद विस्मयकारी चमत्कार नजर आता है। हजारों प्रवासी पक्षी कांगड़ा जिले की पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपने इलाकों की तेज सर्दियों से बचने के लिए आते हैं, जिससे पौंग डैम पक्षियों की एक जन्नत में तब्दील हो जाता है। जानवरों और पक्षियों का प्रवास एक प्राकृतिक घटना है जो पूरी दुनिया में हर साल होती है। ये प्रवास मौसम या पर्यावास में बदलाव के अलावा भोजन की आवश्यकता और उस जलवायु की खोज में होते हैं जिसमें कोई प्रजाति जिंदा रह सकती है। हर सर्दियों में हिमाचल प्रदेश हजारों बार हेडेड गीज और अन्य बहुत से प्रवासी पक्षियों का एक लोकप्रिय गंतव्य बन जाता है। अक्टूबर में पौंग डैम के वन्य प्राणी विभाग के अधिकारी 24 घंटे निगरानी रखते हुए सर्दियों के इन मेहमानों की तलाश में आसमान को छानते रहते हैं। पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और लगभग 307 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पौंग डैम भारत का ताजे पानी का सबसे विशाल दलदली इलाका है और यह सबसे अधिक प्रवासी पक्षियों को आशियाना भी मुहैया कराता है। इनमें बार हेडेड गीज, ब्राह्मणी डक्स, पोचर्स, विजन्स, शॉवलर्स, पिनटेल्स, मेलर्ड्स, कॉर्मोरेंट, कूट्स और ग्रीब्स के साथ साथ दलदली इलाके की अन्य बहुत सी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि कई तरह के गल पक्षी, टर्न, प्लोवर और वेडर। इनमें से कुछ पक्षी दुनिया भर से हजारों मील का सफर तय करके यहां पहुंचते हैं। पौंग डैम के उत्तर में 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर तिब्बत का पठार मौजूद है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, प्रकृति भी अपना रूप बदलने लगती है। तिब्बत में सर्दियों की शुरुआत तेजी से होती है। बार हेडेड गीज के झुंड बेचैन हैं। भोजन दुर्लभ होता जा रहा है। ये पक्षी जानते हैं कि अगर इन्हें जिंदा रहना है तो जल्दी ही दक्षिण की तरफ गर्म जलवायु वाले स्थानों की ओर रवाना होना होगा। पूरे पठार में तेज बर्फीली हवाएं बह रही हैं। भूख से कमजोर हो चुके इन गीज के लिए समय तेजी से बीत रहा है। सुरक्षा पाने और जिंदा बचने का ये शायद उनका आखिरी मौका होगा। हवा की एक तेज धारा को भांपते हुए मुखिया अचानक उड़ान शुरू कर देता है। वो जोर की आवाज निकालता है
और इस शक्तिशाली जेट स्ट्रीम में दाखिल हो जाता है। उसका झुंड भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। तेज हवाएं गीज को आसमान में ऊंचाई तक ले जाती हैं। कभी कभी ये ऊंचाई 26,000 फुट से भी अधिक हो सकती है। इंसानों को तो सिर्फ 12,000 फुट की ऊंचाई पर ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। पक्षी जिस ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं वहां तापमान 0 से भी 40 डिग्री नीचे होता है। ऑक्सीजन न होने के कारण वहां हवा विरल होती है। लेकिन फिर भी हैरत की बात है कि ये ताकतवर पक्षी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और जमे हुए पहाड़ी दर्रों को पार करने के लिए धीरे धीरे कई घंटों तक उड़ते रहते हैं। गीज को इस हैरत अंगेज यात्रा में उड़ने में मदद करता है अनोखे डिजाइन वाला उनका शरीर। प्रकृति ने इन पक्षियों को हवा की अतिरिक्त थैलियां दी हैं, जिनके बल पर इनके फेफड़े उस हवा में से सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं जिसमें ये सांस ले रहे होते हैं। ये उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं और इस ऊंचाई पर इन पक्षियों के फेफड़ों को ऑक्सीजन की लगातार आपूर्ति मुहैया कराते रहते हैं। जब रात होती है तो ये गीज सितारों के जरिए अपना सफर तय करते हैं। ऊंचे दर्रों को पार करने के बाद पक्षी नीचे उतरना शुरू करते हैं। ये बिना भोजन और आराम किए 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हैं। पूरी तरह थक जाने के बाद ये आखिरकार सर्दियां बिताने के अपने पसंदीदा स्थान पर उतरते हैं। ये हैं पोंग डैम की गर्म जलराशियां जो इनका स्वागत करती मालूम होती हैं। पोंग डैम समुद्र की सतह से लगभग 450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भव्य धौलाधार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है और इन पक्षियों को एक सुरक्षित आशियाना उपलब्ध कराता है। जब बार हेडेड गीज का पहला झुंड उतरता है तो हवा में जैसे रोमांच भर जाता है। ये पक्षी सैकड़ों की तादाद में यहां पहुंचते हैं। साइबेरिया जैसे दूरदराज स्थानों से आने वाले अन्य प्रजातियों के पक्षी भी यहां उनसे आ मिलते हैं। पोंग डैम पक्षियों की आवाजों से सराबोर हो जाता है और यहां ढेर सी गतिविधियां नजर आने लगती हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में होने के कारण पक्षी बड़ी शांति से अपना पेट भरते रहते हैं। यहां विभिन्न प्रजातियों के बीच अनूठी एकता देखने को मिलती है। सर्दियों के अगले करीब 6 महीनों तक अब यही जगह उनका घर बनी रहेगी। पोंग डैम को 1973 में विकास के लिए आवश्यक बिजली मुहैया कराने और यहां के किसानों के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था। लेकिन पोंग डैम के जलाशय और उसके आसपास के पर्यावास को प्रवासी पक्षियों ने भी अपना लिया है। जिस चीज की शुरुआत इंसान को लाभ पहुंचाने के लिए हुई थी, अब वो कुदरत को भी सुकून और उम्मीद मुहैया करा रही है। पोंग डैम आज भारत के मानव निर्मित सबसे रौनक वाले दलदली इलाकों में से एक बन गया है। यहाँ 54 अलग अलग वंश वृक्षों से ताल्लुक रखने वाली 395 से भी अधिक पक्षी प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से करीब 100 जल मुर्गियां हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित इस बांध के पर्यावास की विविधता अनूठी है। पोंग डैम एक ऐसा स्थान है जहां मड फ्लैट, सैंडबैग, स्वैम्प, उथले और खुले गहरे पानी जैसे दलदली पर्यावास मौजूद हैं और इसी कारण यहां पक्षियों की इतनी सारी प्रजातियां खींची चली आती हैं।
यहाँ पक्षियों की आबादी इतनी अधिक और वहनीय रही है कि इसे राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड घोषित कर दिया गया और नवंबर 2002 में इसे रामसर साइट के नाम से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी हासिल हुआ। पोंग डैम पक्षियों को देखने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। पूरी दुनिया से पक्षियों के दीवाने यहाँ आते हैं ताकि इस विविध और अनूठी वेटलैंड सेंचुरी को करीब से देख सकें। पोंग डैम इलाके में इको टूरिज्म के जरिए राजस्व उत्पन्न करने संबंधी जबरदस्त संभावनाएं हैं। इसलिए आसपास के इलाकों में वाटर स्पोर्ट्स और फिशिंग संबंधी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। सरकार नियमित रूप से स्कूलों से बच्चों को यहां लाने और इको टूरिज्म ट्रिप्स को बढ़ावा देती है। झील के किनारे चित्रकारी के मुकाबले होते हैं ताकि युवाओं को प्रेरित किया जा सके और उन्हें प्राकृतिक जगत के करीब लाया जा सके। हर साल वन्य प्राणी विभाग पर्यावरणवादियों, स्वयंसेवकों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक गणना करता है। इस काम में पक्षियों में रुचि रखने वाले देश भर के लोग भी शामिल होते हैं। हर साल यहां आने वाले प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की तादाद में इजाफा देखा गया है और ये बात बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली है। पिछली गणना के दौरान यहां 40,000 से ज्यादा बार हेडेड गीज और 42,000 से ज्यादा पोचर्ड्स की गिनती की गई थी। पोंग डैम बनने के बाद से यहां आने वाले पक्षियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। टूरिस्ट बंगलो में कैंप फायर के दौरान दिन भर में जो कुछ देखा और खोजा गया उस पर चर्चा होती है। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक दुर्लभ प्रजातियों, उनकी पहचान, दिन में पहचाने गए पक्षियों की संख्या और यहां देखी गई नई प्रजातियों के बारे में अपने आंकड़ों और टिप्पणियों का आदान प्रदान करते हैं। सूर्य की पहली किरणों के साथ ही पक्षियों के बड़े बड़े समूहों को बर्फ से ढके धौलाधार पहाड़ों की पृष्ठभूमि में उड़ते देखा जा सकता है, जो भोजन मिलने की उपयुक्त जगहों की तलाश करते रहते हैं। झील के किनारे भी इतनी ही व्यस्तता और भीड़ से भरे होते हैं। जो लोग पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों का जायजा लेना चाहते हैं, जहां पानी उथला है, वहां के लिए नाव सेवा उपलब्ध है। नाविक अनुभवी गाइड होने के साथ साथ इस इलाके से परिचित भी होते हैं। हम भी सबसे दूर वाले इलाकों की तरफ जा रही नावों के साथ हो लिए। यहां पोचर्ड्स काफी तादाद में होते हैं। 45 मिनट की नौका यात्रा के बाद हम उस जगह पहुंच गए। दूरी से जल पक्षियों के बड़े समूह नजर आ रहे थे। 20 से 25,000 जल पक्षियों की मिली जुली आवाजों से सारा इलाका भर गया। इन हजारों पक्षियों के एक साथ एक लहर की शक्ल में उड़ने से पल भर को सूरज की धूप भी ढक गई। ये बहुत ही कमाल का नजारा था और हम किस्मत वाले थे कि इस विस्मयकारी दृश्य का हिस्सा थे। मॉनसून के दौरान पोंग डैम अपने चरम तक भर जाता है। झील के बीच में नजर आने वाले ये मंदिर पानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। यहां तक कि 40 फुट ऊंचा वॉच टावर भी पानी में समा जाता है और ये जताता है कि पोंग डैम में किसानों और मछुआरों के लिए कितना सारा पानी इकट्ठा है।
जनवरी तक प्रवास अपने चरम पर पहुंच जाता है। हजारों पक्षियों को झील में देखा जा सकता है। किसानों के लिए यह फसल उगाने का वक्त भी होता है। सिंचाई के लिए लाखों लीटर पानी लिया जाता है, लिहाजा पौंग का जल स्तर घटने लगता है। घटते पानी के कारण जो जमीन पानी से बाहर निकल आती है, वहां हरियाली छा जाती है। नाजुक घास बार हेडेड गीज की एक पसंदीदा खुराक होती है और इस इलाके से गुजरने वाले खाना बदोश कबीलों के मवेशियों के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत बन जाती है। बदकिस्मती से यहाँ जमीन के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण करके कुछ लोग यहाँ खेती कर रहे हैं। हाई प्रोटीन वाली घास का लुत्फ ले रहे सैकड़ों गीज गेहूं की नाजुक कोपलों की तरफ भी आकर्षित होते हैं, जिससे अतिक्रमण करने वाले इन लोगों के साथ उनकी झड़पें होती हैं। जब हम बिजाई करते हैं पक्षी आ जाते हैं। नवंबर से आ जाते हैं, लगभग ही 9 बजे बिजाई शुरू होती है, तो फरवरी तक जहाँ रहते हैं पक्षी, तो हम उड़ाते हैं तो फिर महकमा उड़ाने देते हैं इनको, तो फसल तो यही खा जाते हैं। बीता कौन, कोई नहीं बीता इनको। यही हम बिजाई करते हैं, वही दाना खाते हैं यही। फॉरेस्ट गार्ड इन पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे बेहद सावधान रहते हैं। पक्षियों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शिक्षित और इन प्रयासों में शामिल किया जाता है। वन विभाग पक्षियों को बचाने की विभिन्न रणनीतियों में किसानों को भी सम्मिलित करता है। इन प्रयासों से किसान राजस्व उत्पत्ति, पर्यटन और प्रकृति के हैरत अंगेज प्रवास चक्र में मदद करने वाले इन मेहमानों के महत्व को समझ पाए हैं। पिछले कुछ साल के दौरान यहाँ किसानों की तरफ से की गई किसी भी कार्रवाई की खबर नहीं मिली है। लोगों में अवेयरनेस भी हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 40 BFDCs हैं, कमेटीज़ हैं, और उनके साथ हम वर्कशॉप्स, दूसरी तरह की ट्रेनिंग्स, ताकि उनको झील के बारे में पता लगे और झील में जो बर्ड्स आते हैं उसकी इम्पोर्टेंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, उनके जीवन में क्या है। अवेयरनेस आने की वजह से कन्फ्लिक्ट शायद कुछ हद तक कंट्रोल में है और कम धीरे धीरे कम हो रहा है। इस साल पौंग डैम में करीब 40,000 बार हेडेड गीज आई हैं, यानी ये जगह पूरी दुनिया की बार हेडेड गीज के 50% हिस्से को पनाह दिए हुए है। एक कमाल के सम्मिलित प्रयास के तहत लोगों और सरकार ने इन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण को अपनी प्राथमिकता और जिम्मेदारी बना लिया है। कुछ एक खास प्रजातियों के व्यवहार और प्रवास विन्यास को समझने में मदद के लिए एक सैटेलाइट टेलीमेट्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कुछ पक्षियों को कॉलर लगाए। जब हमको पता लगा कि सैटेलाइट ट्रैकिंग के ज़रिए हम इनका एग्जैक्ट माइग्रेटरी रूट ट्रेस कर सकते हैं और इनका ओरिजिन जान सकते हैं, कहाँ से चलते हैं, कब चलते हैं, कब उड़ते हैं, कहाँ रास्ते में रुकते हैं और हिमाचल में कब पहुँचते हैं, इन सारी की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम इनका प्रॉपर स्वागत कर सकें जब यहाँ पर पहुँचें, और जितने दिन हमारे पास रहें उन दिनों तक इनकी अच्छी खातिरदारी करें, देखभाल करें। उसके लिए हमने सोचा कि इन पर ट्रांसमीटर्स लगाए जाएं। विशेष रूप से डिजाइन किया गया ये चिप इनके पंखों के नीचे लगाया गया है। ये सौर ऊर्जा से चार्ज होगा और अगले कुछ साल तक पक्षियों के प्रवास विन्यास से जुड़े अपडेट उपलब्ध कराता रहेगा। ये प्रामाणिक आंकड़े उत्पन्न करेगा, प्रवास मार्गों की पहचान करेगा, इन पक्षियों के रुकने की जगह और उन जगहों के बारे में भी बताएगा जहां ये पक्षी प्रजनन नहीं करते। फरवरी का मध्य आते आते बसंत का आगमन हो जाता है। तापमान बढ़ने लगता है और अब इन परिंदों के लिए अपने घर लौटने का वक्त हो जाता है।
हजारों बार हेडेड गीज और पोचर ऊंचे हिमालय के पार मौजूद अपने घर की ओर उड़ान शुरू कर देते हैं ताकि अगली सर्दियों में फिर लौट सकें।